प्रिय छात्र, कर्नाटक राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी का दूसरा पाठ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कश्मीरी सेब पाठ को मैं आज आप लोगों के सामने पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम लेखक परिचय को देखेंगे। इस पाठ के लेखक है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी किया करते थे। बचपन से ही प्रेमचंद जी मातृ प्रेम से वंचित थे। मतलब यह है कि बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए, यानी 10वीं कक्षा तक ही वो पढ़ाई कर पाए। वो एक यथार्थवादी कथाकार थे। उनके प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद जी के कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित है। इस तरह से हम मुंशी प्रेमचंद जी के परिचय को प्राप्त कर सकेंगे। आगे जो है पाठ का संक्षेप आशय जो है अब देखेंगे। इस कहानी में ये बताया गया है कि बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर एक रोशनी डाली गई है और खरीदारी करते समय जो सावधानी बरतनी है उसकी आवश्यकता पर जो है बहुत जोर दिया गया है। अब पाठ का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुभव को बताने वाले इस पाठ का शुरुआत इस तरह से होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी को 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदनी होती है। उन्होंने जो है बाज़ार की ओर निकल पड़ते हैं। तब जो है उनको कश्मीरी मेवा फरोशों की दुकान जो है उनको वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। वो जो है वहाँ पर जो है गुलाबी रंगदार सेब जो है उनको नज़र आते हैं। उन सेबों को देखकर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जी जो है ललचा उड़ता है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। वो लेखक जो है इस तरह से सोचते हैं कि आज शिक्षित समाज जो है विटामिन और प्रोटीन के बारे में ज़्यादातर बातें कर रहा है। और आगे बताते हैं टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था। टोमेटो को पहले ज़माने में कोई भी नहीं पूछते थे, कोई भी नहीं पूछता था बोलकर यहाँ पर लेखक कहते हैं अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। मतलब अब टमाटर जो है या तो टमाटो जो है खाने का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। पहले ज़माने में क्या होता था कि गाजर को सिर्फ गरीब लोग उतना ही खाया करते थे। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी वह बात को बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि अमीर लोग जो थे, मतलब मालदार लोग जो थे, उसका हलवा ही खाते थे। मतलब हलवा उतना ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत से विटामिन है। अब मालूम होने के बाद गाजर में बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। मतलब मेज़ों के ऊपर स्थान का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा गाजर की इज्जत की जा रही है। गाजर की भी बहुत ज़्यादा कदर की जा रही है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न रहेगी। यह जो है अंग्रेजी की कहावत है, जो कि रोज़ एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है बोलकर उसी कहावत को मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर दोहरा रहे हैं।
हम जो है डॉक्टर से बचने के लिए नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी बात बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी, हम जो है नीम कौड़ी जो सबसे ज़्यादा कड़वा होता है वो तक कर वो वो चीज़ तक भी खाने के लिए हम जो है तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है। मतलब ये बता रहे हैं कि सेब जो है आम से बढ़कर नहीं है मगर घटकर भी नहीं है। मतलब यही हुआ कि सेब और आम दोनों को बराबर समझ रहे हैं यहाँ पर लेखक। सेब को यह स्थान मिल चुका है, सेब को जो है ये पोजीशन जो है मिल चुकी है कहते हैं। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ जो है टेस्ट की चीज़ उतना ही नहीं है, उसमें गुण भी है, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगा। मतलब ये लोग क्या करते हैं, आधा सेर यानी आधा किलो जो है सेब दुकानदार से बार्गेनिंग कर कर जो है मांगते हैं। आगे देखो फिर क्या होता है। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। दुकानदार बोलता है, बाबूजी बहुत बेहतरीन मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर से लाए हुए सेब है, आप ले जाए, आप लेकर जाओ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। खाओ, खाने के बाद जो है तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर लगाना। रुमाल निकाला और उसके हाथ में दिया, बोला कि चुन चुन कर लगाना, अच्छे अच्छे लगाना बोलकर मैंने उसको बताया बोलकर जो है यहाँ पर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं। तब दुकानदार ये करता है कि दुकानदार ने तराजू उठाता है और अपने नौकर से बोलता है, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। दुकानदार इस तरह से बोलता है, जा बाबा, जाकर जो है एक आधा सेर जो है कश्मीरी सेब निकाल कर लाना। लौंडा यानी लड़का जो है 4 सेब लाता है। दुकानदार ने उसका जो है तौलता है, मतलब उसका वेट करता है। एक लिफाफे में उन्हें रखा। एक लिफाफे का मतलब ये होता है एक बैग के अंदर, या तो समझ लो कि एक कवर के अंदर रख देता है और रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया। मतलब क्या होता था पहले ज़माने में, कागज़ के जो है लिफाफे होते थे, यानी कागज़ के जो है कवर होते थे, उन कवर में रख कर जो है इनके जो रुमाल होता है रुमाल में बांध कर दे देता है। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे, उसके हाथ में जो है 4 आने यानी 25 पैसे जो है उसके हाथ के अंदर जो है लेखक जो है उसको दे देते हैं। वहाँ पर लेकर लेखक जो है घर को आते हैं। उसके बाद क्या होता है देखेंगे। घर आकर लिफाफा जूं का त्यों रख दिया, मतलब जैसा था वैसा ही रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं, रात के अंदर जो है सेब या और कोई अन्य फल खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है बोलकर लेखक कह रहे हैं। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, मतलब फल खाने का समय जो है प्रातः काल है। आज सुबह सुबह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। प्रातः काल का मतलब होता है सुबह सुबह। सुबह सुबह जो है पहला सेब निकालते हैं तो सड़ा हुआ था, पहला सेब जो था सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार जो है छिलका जो है गल गया था। ऐसा हुआ था कि जो छिलका जो है 1 रुपये के आकार का उतना जले जैसा हो गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। ये लेखक सोचते हैं कि दुकानदार जो है रात का टाइम था वो नहीं देखा रहेगा। दूसरा निकाला, फिर दूसरा निकालते हैं मगर ये तो आधा सड़ा हुआ था। जब दूसरा निकालते हैं तो आधे का आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, इनको डाउट होने लगता है, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। इन्हों सोचने लगते हैं कि दुकानदार जो है मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, तब तीसरा सेब निकालते हैं, यह तो सड़ा ना था, ये नहीं सड़ा था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, पूरा नरम नरम हो गया था। चौथा देखा, फिर चौथा सेब देखते हैं, वह या तो बेदाग था,
वो जो था यूं तो बेदाग था, उसके अंदर क्या भी दाग नहीं था, मगर ये एक में उसमें एक सुराख था। उसके अंदर क्या होता है, एक सुराख के जैसा होता है, जैसे अक्सर बेरों में होता है, जो बेर खाते हैं हम लोग, बेर बेर का फल, उसके जैसा था। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे थे, जैसे मतलब कीड़ों से हो जाता है वो, वैसे ही अंदर कीड़े नज़र आते हैं, जैसे बेरों में होते हैं। बेरों के अंदर जो है जिस तरह से कीड़े होते हैं उस तरह सा ही था। एक सेब भी खाने के लायक नहीं था। तब लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं, एक सेब भी जो है खाने के लायक नहीं था। चार आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इन चारित्रिक पतन का। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन लोगों के अंदर जो है अच्छाई ख़त्म होते जा रही है, इनको पैसे की उतना फिक्र नहीं होती है, मगर इंसान के अंदर की अच्छाइयाँ, जो चरित्र जो था इंसान का, वो ख़त्म होते जा रहा है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। यहाँ पर जो है लेखक यह भी कह रहे हैं कि जो दुकानदार था वो जो है जानबूझकर, समझकर, वो ख्याल में रखकर जो है इनके साथ धोखा दिया है। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैंने उसको क्षमा का योग्य समझता। एक सेब सड़ा हुआ रहता तो लेखक कह रहे हैं उसे क्षमा कर सकते थे हम लोग। मतलब सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मतलब सोचता कि उसकी नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चारों के चारों सेब जो है यहाँ पर खराब निकलेंगे तो क्या करना है। जितना भी मैं अब आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया, इसमें एक बहुत बार रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है जो आपके अंतिम परीक्षा के अंदर आएगा। वो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि सेब की हालत के बारे में बताइए। ये 4 पॉइंट, पहला सेब कैसा था, दूसरा सेब कैसा था, तीसरा सेब कैसा था और चौथा सेब कैसा था, इस सब को बताने से जो है आपको अंक जो है मिल सकेंगे। अब आगे क्या होता है देखेंगे। यह तो साफ धोखा है, मतलब लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा धोखा था, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, मतलब मैंने भी जो है इस धोखे में साथ दिया है। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखे देने की प्रेरणा थी। मतलब उनके हाथ में जो रुमाल दे देते हैं वो जो है तू धोखा दे बाबा कहे जैसा जो है इनको था। उसने भांप लिया, मतलब वो समझ लेता है कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाला जीव नहीं है और ना इतना चौकास है कि घर के लौटाने आए। मतलब यह कह रहे हैं कि ये इंसान जो है अपने आंखों से काम लेने वाला, मतलब सोच समझ कर व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं है, ना ही इतना चौकास है, इतना ज़्यादा सख्त व्यक्ति है कि जो घर से आकर जो है वापिस लौटाने के लिए वापिस आ सकता है, ये भी हिम्मत उसके अंदर नहीं है बोलकर वो समझने लग जाता है। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं, हर एक आदमी बेईमानी करने में लगा हुआ है जब वो जो है मौके का तलाश कर रहा है। बेईमानी इंसान तब ही करता है जब इसको बेईमानी करने का टाइम मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहो वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, मतलब दो तरफ से जो है, दो टाइप से जो है हम लोग बेईमानी को जो है अवसर देते हैं। एक है ढीलापन, रहने दो बोलकर, और एक जो है उस सामने वाले के ऊपर जो है विश्वास करने से। बेईमानी में सहयोग देना है, दोनों करना जो है, बेईमानी के अंदर तुम्हें भी जो है हिस्सा लेना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर कौन भी भरोसा नहीं कर रहा है। किसी थाने में या कचहरी या म्यूनसिपलिटी में चले जाइए, ये सब जगह पर जाकर देखिए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि
आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाओगे। मतलब हालत बहुत ख़राब है इन सब ऑफिस में। फिर आगे बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है ऐसा नहीं था, व्यापारियों की शक बनी हुई थी, मतलब एक जो है टीम बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे घाटक आधा घाटक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। मतलब पहले ज़माने की बात यहाँ पर लेखक जो है कर रहे हैं। लेखक ये कह रहे हैं कि तोलने में जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर सकते थे, मगर जो है वो पैसे को जो है धोखेबाजी से नहीं लेते थे। फिर बोलते हैं आपके रुपये सुरक्षित थे, जो तुम्हारे पैसे थे वो बहुत जो है हिफाजत में थे। मुझे याद है ये कहानी बताते हैं, एक उनकी लाइफ में बीती हुई एक स्टोरी बोल रहे हैं। एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। 1 रुपये की जो, या 1 पैसे की जो है इन्होंने रेवड़ियाँ लेती हैं, और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। 1 पैसा देने की जगह जो है अठन्नी यानी 50 पैसे देकर आ गए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ता गया। जब घर को आने के बाद पता चला कि गलती क्या थी, ये दुकानदार के पास भागते हुए जाते हैं। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, मतलब उम्मीद नहीं थी कि वो अठन्नी जो था उसे लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी। मतलब बहुत एकदम शांत होकर, एकदम साइलेंटली वो जो है अठन्नी को लौटाता है, और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। वापिस जो है इनसे क्षमा मांगते हैं। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये एग्जाम्पल बताते हुए कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि कश्मीरी सेब के नाम पर जो है हम लोगों को सड़े हुए सेब जो है दे रहे हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आँख ना बंद कर लिया करेंगे। और एक बात बता रहे हैं, जो पाठक है, जो छात्र है, वो जो है बाज़ार जाकर कोई भी चीज़ों को आँख बंद करके नहीं लेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। मतलब उनको भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब मिलने की संभावना होती है। इस तरह से इस पाठ को बहुत ही अच्छाई के साथ जो है पेश करने का प्रयास जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। मैं जितना हो सकता है आप लोगों को समझाने का प्रयास जो है मेरे तरफ से भी किया हूँ। आप सभी का जो है मेरे तरफ से धन्यवाद है।